उत्तर भारत के एक सुंदर लेकिन साधारण गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। वह न सिर्फ तेज दिमाग वाला था, बल्कि उसके भीतर कुछ बड़ा कर दिखाने की ललक भी थी। उसके कमरे की दीवारों पर दुनिया के महान वैज्ञानिकों, लेखकों और उद्यमियों की तस्वीरें टंगी थीं। लेकिन आरव की एक आदत थी। वह हर छोटी बड़ी योजना और विचार को लोगों से साझा करता था। स्कूल में, घर पर, दोस्तों के बीच वह हर जगह अपने सपनों का जिक्र करता। मैं एक दिन बड़ा आविष्कार करूंगा, वह कहता। मैं दुनिया घूमा करूंगा, वह मुस्कुराकर जोड़ता। लोग उसकी बातों से प्रभावित होते, सराहना करते। लेकिन वक्त बीतता गया और कोई भी सपना जमीन पर उतरता नहीं दिखा। आरव खुद भी सोचने लगा कि क्या वह सिर्फ बातों तक सीमित रह गया है। एक शाम गांव में एक घुमंतू साधु आया। वह बहुत कम बोलता था, लेकिन जब बोलता तो लोगों की आंखों में बदलाव दिखता। आरव को उसमें कुछ खास नजर आया और वह साधु से मिलने गया। आरव ने साधु से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, पर हर बार बात अधूरी रह जाती है। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, तुम अपने विचार कितनों से साझा करते हो? लगभग सभी से। मुझे लगता है ऐसा करने से मैं अपने इरादों के प्रति और गंभीर हो जाता हूं, आरव ने जवाब दिया। साधु कुछ देर शांत रहा, फिर उसने आरव को एक दीपक दिया और कहा, इसे जलाओ और गांव की गलियों से ले जाओ, लेकिन शर्त यह है, तेल की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। आरव सहम गया, लेकिन दिया लेकर चल पड़ा। उसने पूरे ध्यान और संतुलन से दिया थामे रखा। जब वह लौटा, साधु ने पूछा, गांव की गलियों में क्या देखा? आरव बोला, कुछ खास नहीं देखा। मेरा पूरा ध्यान दिए पर था ताकि तेल ना गिरे। साधु ने धीरे से कहा, बिल्कुल वैसे ही, जब तुम्हारा ध्यान अपने काम पर रहेगा और तुम अपने लक्ष्य की लौ को बुझने नहीं दोगे, तभी तुम कुछ बड़ा कर पाओगे। अगर तुम हर किसी को दिखाने में लगे रहोगे कि दिया तुम्हारे पास है, तो या तो लौ बुझ जाएगी या तेल गिर जाएगा। आरव की आंखें खुल गईं। उस दिन के बाद आरव बदल गया। अब वह बातें कम करता और काम ज्यादा। उसने इंटरनेट पर सीखना शुरू किया, छोटे प्रोजेक्ट्स पर मेहनत की, अपनी असफलताओं से चुपचाप सीखा। वक्त बीतने के साथ उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कॉलेज में उसे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला और फिर एक स्टार्टअप शुरू किया। लोग चकित थे। आरव तो पहले बहुत बोलता था, अब वह चुपचाप सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था। और जब उससे पूछा गया, तू अब इतना नहीं बोलता क्यों? तो वह बस मुस्कुराकर कहता, कर्म की आवाज शब्दों से कहीं ज्यादा गूंजती है।